हाय एवरीवन, मैं सुजाता। मैं आज आपको प्राचीन भारत के इतिहास से पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। तो ये भाग 1 है। इसके बाद मैं भाग 2, भाग 3 भी बनाऊँगी ताकि सारे क्वेश्चन कंप्लीट हों। और जितने क्वेश्चन मैं लाई हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या तो ये किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या ये पूछे भी जा सकते हैं। तो इसलिए मेरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल से और लोग भी जुड़ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुंठार मिला था। तो कहाँ से मिला था? तो देखिए, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत जो हुई थी वो 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। तो देखिए, इसमें कई तो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तो इसलिए हम बड़े ऐसे लिख के लाई हूँ ताकि आप इसमें से और भी क्वेश्चन पढ़ सकें। उसके बाद है कि इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार यानी कि हस्तकुंठार प्राप्त हुआ था। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुंठार कहाँ मिला था, तो पल्लवरम में मिला था। और उसके बाद ये थोड़ा बहुत डिटेल जो मैं दी हूँ इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आगे आपका देखिए, इसमें कई क्वेश्चन भी छिपे हुए हैं, जैसे कहाँ पल्लवरम कहाँ पे है, तो चेन्नई के समीप है। और इसमें पूछा जाए कि भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ने पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण की शुरुआत कब की थी, तो 1863 में की थी। तो देखिए, इसमें कई तो क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो आप इसलिए आप क्वेश्चन देख एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा आंसर को, ताकि इसमें आपको कई क्वेश्चन की तैयारी भी उसमें हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक संख्या में हस्तकुंठार यानी हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक संख्या में देखिए, निम्न पुरा पाषाण काल में वदमदुरै नामक स्थान पर बहुत से उपकरण मिले हैं जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। और यहाँ से हैंड एक्स और क्लीवर भी प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वदमदुरै से प्राप्त हुए हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके बाद है प्राचीन मानव जाति है। तो सबसे पहले जो है बानर मानव जो था वो सीधा चलता था और मध्य अफ्रीका में पाया गया है, और उसे ही क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया है। तो अगर पूछा जाए प्राचीन मानव जाति ऑप्शन में दिया रहेगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा। इसको एक उपजाति जिंजेथ्रोपस औजार बनाते थे। ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। ठीक है। और उसके बाद का क्वेश्चन है कि भारत में नवपाषाण काल में कौन सा स्थान था जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो बताइए कहाँ था? तो ये जो है ये बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक स्थान, चिरांद नामक जो था वो नवपाषाणकालीन पुरास्थल है जहाँ पे प्रचुर मात्रा में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के शिंगों के हैं। ठीक है। तो जो चिरांद के लोग थे वो अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लेड ब्यूरी नामक प्रकार के उपकरण किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? ब्लेड यूरिन प्रकार के उपकरण किस परंपरा के परिचायक के लक्षण हैं? तो किसके हैं बताएं? तो ये हैं आपके उच्च पूर्व पाषाण काल के। किसके हैं? उच्च पूर्व पाषाण काल के हैं। तो इस समय के लोग जो थे वो मुख्य औजार जो है खुरचनी, बेधनी और फलक आदि उस समय के मुख्य औजार थे। उसके बाद का क्वेश्चन है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ, और यही वही समय है जब मनुष्य कृषि काम से परिचित हुआ था, मतलब किसी कार्य से परिचित हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में भी सुन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो जो नवपाषाण काल था उस समय जौ एवं गेहूँ की जो खेती होती थी, उस समय जौ और गेहूँ की खेती जो है होने लगी थी, और गेहूँ का उस समय उद्भव हुआ था। और जो है मेहरगढ़ जो है कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ से 2 ग्राम बस्तियाँ थी जहाँ पे चावल और गेहूँ के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आभूषण से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो देखिए, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में मदरहा है, वहाँ एक प्रमुख मध्य
पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर आभूषण से युक्त कब्रें भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन में दिया रहेगा यूपी दिया रहेगा, अगर महदहा दिया होगा तो महदहा पे टिक लगाइएगा। प्रतापगढ़ के ज़िले में, यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले में महदहा स्थित है। और यहाँ पे क्या हुआ है, हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं भी पाई गई हैं और हड्डियों के आभूषण यहाँ पे पाए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत प्रागैतिहास के जनक कौन थे? तो भारत प्रागैतिहास के जनक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूड थे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो ऐसे पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर से भी मिले हैं। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। ये थोड़ा वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी बता दे रही हूँ, लेकिन अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो आप अगर दिया रहेगा मध्य पाषाण काल तो टिक लगा दीजिएगा। मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल भी लिखा रहेगा तो एक साथ तो आएगा नहीं, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल एक में आएगा तो आप टिक लगा दीजिएगा। अगर नव पाषाण काल दिया है, मध्य पाषाण काल नहीं दिया है तो आप नव पाषाण काल में भी टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से। तो बनावली कहाँ पे है? तो देखिए बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1974 में R.S. विस्ट ने की थी, जो यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता के पुरास्थल किस नदी पे विद्यमान है? तो ये घग्गर नदी पे विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु संस्कृति से संबंधित मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है ये जम्मू के अखनूर तहसील में चिन्नाब नदी के दाएं तट पे स्थित है। तो किस नदी के तट पे स्थित है? तो चिन्नाब नदी के दाएं तट पे स्थित है। ये जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, और 1982 में JP जोशी ने इसकी खोज की थी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता के उपरांत भारत में किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? तो गुजरात से खोजे गए हैं दोस्तों। तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। तो उसमें लोथल, धौलवीरा, रंगपुर, सूरकोटडा, मालवड़, रोजदी, देसलपुर ये सब भी उसमें हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, 2 क्वेश्चन और बचे हैं 14 और 15। तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना जो है मोहरों से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? मोहरों से मिलती है। और इसके अतिरिक्त मृद भांडों, कुल्हाड़ियों एवं ताम्र पट्टिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण मिले हैं। और सिंधु लिपि जो है लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 400 से 500 तक चित्राक्षर है। इसकी लिखावट जो है क्रमशः दाईं से बाईं ओर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में